नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईबीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार है। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है जैसे हमने पढ़ा है कॉस्मोस एंड कॉस्मोस फॉर्मेशन, बिग बैंग थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। सिंपल सा ब्रह्मांड का आपके निर्माण कैसे हुआ है ये भी आपको बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे आपका और वो पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में 3D डायमेंशन में, बिल्कुल मतलब 3D में ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा आपका। कुछ बीच में चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, तो चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सोलर सिस्टम यानी हमारा बोलते हैं जिसे आपका सौर परिवार। सौर परिवार हमारा में आपका होता क्या है, यानी ग्रुप ऑफ प्लैनेट, यानी जितने भी ग्रह हैं उन्हें ही मिलाकर हमारा बनता है क्या, आपका सौर परिवार। तो सौर परिवार में टोटल अगर ग्रहों की हम बात करते हैं कितने हैं आपके, 8 हैं आपके। तो देखिए इन 8 ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको सन के बारे में, फिर आपका बताएंगे मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में बोलते हैं आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे आपका, बने रहिए आप इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम किस ग्रह को युद्ध का देवता कहते हैं आपका। तो कमेंट सेशन में इसे अगर पता है तो आप जरूर बताइए, युद्ध का देवता किस ग्रह को कहते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब आपको बिल्कुल बताएंगे कि युद्ध का देवता किसे कहते हैं आपका। तो टोटल ग्रह हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बुध, मर्क्यूरी के बाद आपका आ जाता है वीनस, जिसे हम कहते हैं आपका शुक्र के बाद आ जाएगा आपका पृथ्वी, जिसे हम बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी के बाद आ जाएगा आपका मंगल। तो यहां से ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, बस पम, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर आप याद रखेंगे बृहस्पति के बाद याद रखेंगे शनि यानी सैटर्न, फिर आ जाएगा यूरेनस यानी अरुण, फिर आ जाएगा आपका वरुण यानी नेपच्यून आपका। तो ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ से बस अब, ट्रिक में याद रख लो बस अब। तो पूरी ट्रिक क्या आ जाएगी आपकी, बस पम बस अब, हिंदी में आपका। इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं इनकी सबकी ट्रिक क्या आ जाएगी आपकी, मवेम जे सन, क्योंकि सन के सीरीज में ही लगे हैं आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं करंट में आपका, तो कितने आ जाएंगे आपका 8। और ये किसके अकॉर्डिंग है आपके, अगर बताया है तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार आपके कुल ग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, 2006 के बाद आपके कितनी है, 8 है। क्योंकि 2006 में ही आपका एक ग्रह निकाल दिया गया था जिसे बोलते हैं यम, जो नवा ग्रह हुआ करता था, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हमारा प्लूटो। और इस निकाल दिया गया प्रॉपर, और इसका जो करंट नाम रख दिया गया आपका, इसका जो नाम रखा गया है वो रख दिया गया आपका 13, 43, 40 ऐसा आपका। तो इसे भी आप याद रखेंगे 13, 43, 40। एस किसका नाम है आपका, यम का नाम है, जिसे हम प्लूटो कहते हैं। प्राग्ञ सम्मेलन के दौरान चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ था, तो प्राग्ञ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे किस में रख दिया गया आपका, स्मॉल या लिटिल प्लेनेट में रख दिया गया आपका। तो ग्रह को भी पढ़ेंगे हम, पहले आज पढ़ेंगे सूर्य के बारे में आपका, सिंपल सा। तो पृथ्वी ये हमारा सूर्य है और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर आपका। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगाती हुई, जिसे बोलते हैं, और वृत्ताकार कैसा हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल्स आपका ये घूमती है प्रॉपर, सूर्य का चक्कर लगाती रहती है आपकी। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में आपको पता है सब लोगों को, आपको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं आपका, 6 घंटे आपके लगते हैं प्रॉपर।
तो आप ये भी याद रखिए। बिल्कुल ही आपका आसानी से टॉपिक पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य है क्या एक, तो सूर्य एक है तारा आपका, सिंपल सा। सूर्य क्या है आपका, तो सूर्य हो जाएगा एक तारा हो जाएगा आपका। सूर्य के देखो जैसे हमारे पृथ्वी के 2 पॉइंट हैं, पृथ्वी में भी अगर हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट हैं आपके, एक नॉर्थ पोल और एक आ जाएगा आपका साउथ पोल। तो आपका ये आ जाएगा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर में आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, जिसे बोल देंगे हमारा नॉर्थ पोल। ऐसे सूर्य में भी 2 आपके पोल हैं, कह सकते हो मैग्नेटिक पोल हैं आपके, चुंबकीय पोल हैं, क्योंकि सूर्य भी तो अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है पूर्व से पश्चिम आपका। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, क्योंकि उसी को तो हम कॉस्मोस ईयर कहते हैं भाई। तो कॉस्मोस ईयर के बारे में भी हम बताएंगे, कॉस्मोस ईयर क्या होता है। चलो बता ही देते हैं यहाँ पर आपका। कॉस्मोस ईयर होता है कि सूर्य अपनी एक परिक्रमा यानी एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है आपका, 25 करोड़ वर्ष लेता है। और ये 25 करोड़ वर्ष आपका लेता है, और प्रॉपर कितनी स्पीड से अगर हम बात करते हैं घूमता है, 25 करोड़ वर्ष लेता है। और साथ में ही स्पीड की अगर हम बात करते हैं, साथ में स्पीड की बात करते हैं, तो ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। तो जब ये चक्कर एक पूरा कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। यानी सूर्य के द्वारा अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे ही हम कहते हैं कॉस्मोस ईयर। तो सूर्य के जो दक्षिणतम पॉइंट है उसे हम बोलते हैं एरोरा। आप याद रख लेंगे एरोरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी कॉन्टिनेंट कहाँ है, नीचे आपका। फिर आ जाता है उत्तरी पॉइंट क्या है, एरोरा वेरुलियस। तो ब्रिटेन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो आप ऐसे याद रख लेंगे सूर्य के सापेक्ष में आपका। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से आपका सूर्य में जो जोन होते हैं आपके, कोर जोन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रोड या केंद्र वाला हमारा पार्ट बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा सिंपल सा रेडिएटिव जोन, और रेडिएटिव जोन को जो हम हिंदी में बोलते हैं हमारा, उसे बोलते हैं विकिरण मेखला। ये आ जाएगा आपका विकिरण मेखला आपका। और सिंपल सा अगर हम बोलते हैं कॉन्वेक्शंस, जो सबसे बाहरी जोन होता है, तो इस सबसे बाहरी वाले जोन को हम बोलते हैं आपका संवहनी मेखला। और इस संवहनी मेखला के बाहर भी आपकी 3 लेयर होती हैं भाई। सूर्य की किरणें आपकी बाहर तक फैलेंगी, तो इस संवहनी मेखला के बाद भी आपका सूर्य की किरणें जब बाहर फैलेंगी, उसी में आपके 3 लेयर अलग अलग बनेंगी। और वो 3 लेयर मैंने आपको इधर दर्शा दी हैं, जो 3 लेयर दर्शाई हैं इधर दर्शा दी हैं। जो सबसे सूर्य की पास की लेयर है, संवहनी मेखला की जो लेयर पास की लेयर है, उसी को हम बोलते हैं आपका फोटोस्फीयर। हिंदी में बोल देते हैं प्रकाश दीप्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मनुष्य का हम लोगों को जो भाग दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं आपका प्रकाश दीप्ति। और प्रकाश दीप्त के जो बाहर होता है, यानी ये वाला पॉइंट आपका प्रकाश दीप्त हो गया, प्रकाश दीप्त हो गया, ये फैला हुआ आपका। और प्रकाश दीप्त के जो बाहरी पॉइंट है आपका, उसी को हम बोलते हैं आपका क्रोमोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं हमारा वर्णमंडल आपका। तो हम लोगों को जो भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर वाला ही पार्ट दिखाई देता है। और हम बात करते हैं जो सूर्य ग्रहण के सन इक्लिप्स के समय यानी सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कोरोना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं आपका कोरोना। इसके जितने भी होंगे क्वेश्चन, हमारा सोलर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाएंगे, आगे बताएंगे भी आपको कि क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या पूछ सकता है। देखो सूर्य अगर हम बात करते हैं, समस्त सूर्य जितने भी आपके तारे होते हैं, जो समस्त तारे होते हैं, तो समस्त तारों में क्या होता है आपका, समस्त तारों में आपकी गैसें होती हैं। और मुख्यतः जो गैसें होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, 2 होती हैं। एक तो आपकी होगी हाइड्रोजन और दूसरी होगी आपकी हीलियम।
तो अगर सूर्य के नाभिकी में अगर हम बात करते हैं, यानी सूर्य के जो केंद्र है आपका, इस केंद्र में अगर हम बात करते हैं क्या चीजें हैं, तो आपकी हाइड्रोजन और दूसरा क्या है हमारा, हीलियम है आपका। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो आपका आ जाएगा 71% है आपका। हीलियम कितना आ जाएगा, तो 26.5% आ जाएगा। और हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही सूर्य में दहन की ऊर्जा हमें मिलती है। और किसके कारण मिलती है, जिसे हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आपका नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन में होता क्या है आपका, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और जब ये निर्माण करते हैं तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन में यानी क्रिया क्या क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। तो सूर्य में जैसे ही आपकी ये क्रियाएं होती हैं या ये क्रिया स्टार्ट होती है आपकी, तो ये क्रिया जब स्टार्ट होगी आपकी प्रॉपर, तो यहाँ से निकलेगी आपकी हीट, और हीट भी निकलेगी, फिर निकलेगा आपका लाइट, लाइट भी निकलेगा तो आपकी रेज भी निकलेंगी, और कुछ मैग्नेटिक किरणें भी निकलेंगी आपकी। यानी आपकी ऊष्मा, ताप और किरणें आपकी नाभिकीय संलयन की क्रिया के दौरान आपकी निकलती है, जिसमें आपका अलग अलग भाग में टेम्परेचर भी पाया जाता है। तो सूर्य का ये वाला जो भाग है, मैं बना रहा हूँ डायग्राम में आपका, सूर्य का ये वाला जो भाग है आपको हम लोगों को जो दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था ये वाला बिल्कुल केंद्र वाला भाग क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा कोर जोन। और ये वाला जो आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रेडिएटिव जोन, जिसे बोलते हैं विकिरण जोन। और बिल्कुल ये बाहर वाला आ जाएगा, तो सिंपल सा ये वाला आ जाएगा आपका कॉन्वेक्शन कॉनकैट, या आपका सिंपल सा बोल देता है कॉन्वेक्टिव जोन। तो ये बिल्कुल बाहर वाला आ जाएगा कॉन्वेक्टिव जोन। और ये वाला अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका रेडिएटिव जोन। और ये आ जाता है बिल्कुल कोर। तो क्वेश्चन ये पूछता है सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है। तो सूर्य के कोर का टेम्परेचर हम बात करते हैं अगली स्लाइड में आपका। तो सूर्य के कोर का टेम्परेचर बिल्कुल जो होता है वो होता है आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका, या इसी को कभी कभी लिख देता है 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका। अगर बात करते हैं सूर्य के आउटर लेयर का टेम्परेचर कितना होता है आपका, जो सूर्य का फोटोस्फीयर है, बाहरी वाला भाग है, आउटर लेयर है, तो उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सूर्य में तो आपकी क्या है, कुछ हमारे सौर्य कलंक भी है आपके। आप मॉर्निंग टाइम में देखेंगे तो सूर्य में स्पष्ट दिखते हैं, जिन्हें बोलते हैं हमारा ब्लैक स्पॉट, या इन्हीं को बोल देते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट, तो सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका होता है। और ये अब आपके देखो टेम्परेचर तो हैवी टेम्परेचर हो गए हैं, तो इसका मतलब उच्च तापमान जब ये हो गए हैं तो उच्च तापमान को ना मापने के लिए हाई टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल भी आपको चाहिए। और ये हाई टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल होते हैं हमारे पायरामीटर, या इसी को बोलते हैं पायरोमीटर और बोलामीटर, दूसरा आ जाएगा बोलामीटर। तो पायरामीटर और बोलामीटर के द्वारा आपका ये सूर्य के तापमान को मेजरमेंट कर लिया जाता है। परफेक्ट अगर आपसे पूछता है, दोनों ऑप्शन है, तो पायरामीटर आप लगाना। आप यहां से आप देखिए पायरामीटर और जो बोलामीटर किस थ्योरी पे वर्क करते हैं, तो ये वर्क करते हैं आपका रेडिएशन थ्योरी पे वर्क करते हैं आपका। तो क्वेश्चन पूछ लेता है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं आपके पायरामीटर और बोलामीटर आपका। देखिए अब जब ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें जो प्राप्त हुई है, ये हम तक कितना % भाग पहुंचता है,
मात्र हम लोगों तक तो इसका भाग पहुंचता है, वो पहुंचता है सिंपल सा 22 अरबवां भाग। आप समझ सकते हैं 22 अरबवां भाग, 22 अरबवां भाग यानी आप बहुत ही सूक्ष्म भाग हम लोगों तक पहुंचता है। और जब ये पहुंचता है, अगर हम बात करते हैं ये जब पहुंचता है, फिर भी इसका तापमान यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के अनुसार से जब आता है सूर्य का प्रकाश, तब भी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 माइक्रो सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है आपका। तो यहाँ से ये थोड़ा याद रखिए आपका सूर्य के प्रकाश के बारे में। अब हम बात करते हैं सूर्य की जो निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है। तो सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका कार्बोनीफेरस युग में। जैसे आपका आज आपका क्या चल रहा है, कलयुग, ऐसे ही आदिकाल में जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, कार्बोनीफेरस युग से हुआ है आपका। लगभग आप कह सकते हैं इसकी जो टोटल आयु है आपकी सूर्य की वो 5 बिलियन है आपकी, 5 बिलियन है आपकी टोटल आयु की, अगर हम सूर्य की बात कर सकते हैं, या 5 अरब आप कह सकते हो, 5 अरब वर्ष। और ये इसकी जो आयु है आधी तो गुजर गई है, उसके बावजूद भी आपका 10⁻11 ईयर तक आपका क्या देता रहेगा, आपको प्रकाश देता रहेगा। तो सूर्य में जो अभी प्रकाश बचा है वो कितना बचा है, 10⁻11 ईयर तक आपका, यानी इतने वर्ष तक अभी भी प्रकाश देता ही रहेगा आपका, इतने वर्ष तक आपका प्रकाश देता ही रहेगा, सिंपल सा। सूर्य में जो आपके ब्लैक स्पॉट होते हैं सन, जिसे बोलते हैं आपका सौर्य कलंक। तो सौर्य कलंक जो बनते हैं आपके 11 वर्ष तक तो बनते हैं, और 11 वर्ष बाद ही आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आपसे पूछ लेता है सौर्य कलंक का टाइम पीरियड कितना होता है, 22 ईयर होता है। यानी 11 वर्ष तक तो बनते रहते हैं, 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे आपके मिटने लगते हैं आपके, देन फिर 11 वर्ष बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं, 11 वर्ष तक फिर बन जाते हैं, फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सूर्य का जो व्यास है हमारा, इसका जो डायामीटर है आपका 13,92,000 किलोमीटर है आपका सूर्य का व्यास। और जो हमारी पृथ्वी के व्यास है, क्योंकि पृथ्वी का तो व्यास आपका 12,756 किलोमीटर है, तो पृथ्वी के व्यास से लगभग आपका 110 गुना से ज़्यादा है, लगभग आपका 110 गुना से क्या है, 110 गुना आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा है आपका हमारे सूर्य से, पृथ्वी से, सॉरी, सूर्य का आपका। तो आप ये भी याद रखेंगे, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। अब इसके माध्यम से आपकी कुछ रे आती हैं, आपकी कुछ तरंगे आती हैं सूर्य से आपकी। और ये तरंगे कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले आपकी बिल्कुल क्रम लगा रहा हूँ, गामा, गामा के बाद आ जाती है एक्स किरणें आपकी, एक्स के बाद आ जाती हैं आपकी परावैगनी, परावैगनी के बाद आ जाती हैं यानी अल्ट्रावायलेट आपका, अल्ट्रावायलेट के बाद आ जाती हैं आपकी विजिबल, यानी जिन्हें बोलते हैं हमारा दृश्य किरणें आपका। और दृश्य के बाद अगर आप बात करता है तो क्या आती हैं आपकी, दृश्य के बाद आ जाएंगी आपकी अवरक्त किरणें, अवरक्त यानी इन्हें बोलते हैं इंफ्रारेड आपका। और इंफ्रारेड के बाद अगर आ जाएंगी तो लघु, और लघु के बाद आ जाएंगी लास्ट में आपकी क्या, दीर्घ, यानी शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल, इंफ्रारेड, आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव आपकी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य से आने वाली इन समस्त किरणों में से किस किरण को ओजोन लेयर क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। अगले पार्ट में आपको स्टार्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर ही, वायुमंडल के बारे में भी छोटी चीजें बताएंगे जब सोलर सिस्टम जैसे फिनिश होगा आपका। तो यहाँ से आने वाली आपकी अल्ट्रावायलेट को क्या कर लेता है, यूवी को अवशोषित कर लेता है, कौन आपका, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर वाला भी हम टॉपिक क्लियर करेंगे, सिंपल सा। आपसे पूछ रहा था गामा किरणों का प्रयोग हम
क्या होता है, तो इनका जो पियर्सिंग पॉइंट है यानी जिसे बोलते हैं भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता इनकी क्या आ जाएगी, सबसे ज्यादा। एक्सरे का प्रयोग करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में आपका। परावैंगनिक किरणों का जो खोज किया है रिटर ने किया है आपका, और इनका परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं सिंपल सा माइक्रोबैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में आपका प्रयोग करते हैं। दृश्य किरणों को प्रयोग हम करते हैं देखने में, नाम ही है उसका विजिबल, तो देखने में किन किरणों का प्रयोग करते हैं हम, दृश्य। अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, जो सनलाइट में हीट है जो अर्थ तक आती है वो इंफ्रारेड के माध्यम से ही आती है। आपके वायुमंडल का जो तापमान बढ़ रहा है आपका, वो भी किसके कारण बढ़ रहा है आपका, तो अवरक्त किरणों के कारण ही बढ़ रहा है। तो अवरक्त किरणें ये हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा जो हीटर है, अंगीठी है, या कोई भी हीटिंग पावर वाला है, तो आपने देखा होगा हमेशा वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका हाई होता है। तो टेम्परेचर जहां पर भी टेम्परेचर आप देखना वहां पर आप लगा देना इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड आपको उत्पन्न हो रही है वहां से। फिर आ जाती है लघु और यानी शॉर्ट वेव में लॉन्ग वेव, ये आपका हमेशा रेडियो एंड टेलीविजन क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं, दूर संचार क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगले में ही आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में बिल्कुल कि सूर्य ग्रहण में आपका क्या होता है, सन इक्लिप्स में क्या होता है, जब सौरमंडल आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेशन में बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, युद्ध का देवता जो कहते हैं वो कहते हैं आपका मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी हमारा किसे कहते हैं आपका, मार्स प्लेनेट को। युद्ध का देवता किसे कहते हैं आपका, तो मार्स ग्रह को कहते हैं। तो वीडियो कमेंट में जरूर आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।